लेकिन गरीब 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 झारखंड सरकार से खन आठ मिनट अडी मारंग घोषणा जहां दो 18 बछर खन 20 बछर तक जहां तिना कुड़ी हपन बाकी को तहकान जहां मैया योजना रे बाको हजु कान थेन वंचित को तहकान उनको लगी हकिन घोषणा के झारखंड रेन शिरो मंत्री हेमंत सोरेन तो अडी मारंग खबर हजु काना जहां दो रांची खन जहां दो 18 बछर खन 20 बछर वंचित कुड़ी गिद्रा लगी हों किन घोषणा के शिरो मंत्री हेमंत सोरेन दिलान खान शिरो मंत्री चिकिन लय सदर के नुआ ला से वीडियो बुन नेला दिलान खान की बातें सुन सुनकर आज भी हम बहुत परेशान हैं, लेकिन उस परेशानी को खत्म करना है। कोई ऐसा समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं निकले, बशर्ते उस समस्या का समाधान निकालने का ईमानदार प्रयास होना चाहिए। हमारे विधायकों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे पदाधिकारियों ने, मुखियाओं ने, जिला परिषदों ने हमें कहा, मुख्यमंत्री जी ये बहुत अच्छा आपने काम किया कि सर्वजन पेंशन लागू किया, थोड़ा इसमें और विचार होता तो थोड़ा और बुजुर्ग लोग को पेंशन मिलता। तो हमने पूछा क्या हुआ भाई, तो बोला थोड़ा सा उम्र सीमा को फिर से एक बार देखा जाता तो और अच्छा होता। तब हमको पता चला, हम भी विधायक हैं, हमारे विधानसभा में भी ये समस्या हमारे कार्यकर्ताओं ने भी बताया और भी राज्य के अलग अलग क्षेत्रों से सांसदों ने, विधायकों ने बताया। बात तो सही है, उस समय सरकार का खजाना भी बहुत अच्छा ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी हमने ईमानदारी से प्रयास किया, उस कानून में एक बदलाव किया कि महिलाओं में जो 60 साल हमने लगाया उस 60 साल को भी घटा करके 50 साल कर दिया। और आज गांव में बूढ़ा बुजुर्ग लोग दिन गिनता है, कब मेरा 50 साल हो जाएगा, कब 60 साल हो जाएगा। अब दलाल का चक्कर नहीं, सीधा उम्र का कार्ड लेके जाओ, अपना वोटर कार्ड, आधार कार्ड लेके जाओ, बीडीओ सीओ का अनिवार्य है कि आपका वृद्धा पेंशन का कार्ड बनाना है। जो इसमें कोताही करेगा वो सीधा बर्खास्त। इसलिए आज के दिन में दिया लगा करके, टॉर्च लगा करके भी बूढ़ा बुजुर्ग को बिना पेंशन का आप गांव में नहीं पाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने कदम आगे बढ़ाया, हमारे आने वाली पीढ़ी को संभालने वाली हमारी बच्चियों के बारे में। गांव देहात में गरीब गुरुआ माँ बाप बेटी को बोझा समझता है, 10वां 11वां पास होता नहीं है, उसके लिए दूल्हा ढूंढने लगता है और जल्दी से शादी ब्याह करके घर से भगा देता है, जाओ ससुराल का बोझा बनो। अब आप लोग चिंता मत कीजिए, आप इस राज्य की बच्चियों का बेहतर भविष्य के लिए अब सरकार उनके साथ खड़ी होने जा रही है। अभी तो पहले चरण में हम आज अपने बच्चियों को सावित्रीबाई फूले से के योजना से हमने जोड़ा है। लगभग 9 लाख से अधिक बच्चियां अभी उसमें जुड़ी हैं और मुझे लगता है कि ये 12-15 लाख की संख्या इनकी होगी। और आने वाला समय में अपने बच्चों को, चाहे बच्ची हो या लड़का हो, उसको इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, पत्रकार जो भी पढ़ाना हो, उसके लिए आपको पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए हमने
गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लाया है, वो कार्ड आप बनवाइए। जब बेटा बेटी आपका डॉक्टर के लिए एडमिशन के लिए जाएगा, इंजीनियर बनने के लिए एडमिशन के लिए जाएगा, ऊंची पढ़ाई के लिए जब जाएगा और कॉलेज वाला बोलेगा कि तुरंत तुम 5 लाख 10 लाख रुपया जमा करो, तो हमारा गांव का बूढ़ा बुजुर्ग गरीब लोग नहीं ला पाता है। लेकिन गुरुजी क्रेडिट कार्ड आप बैंक में लेके जाइए, 15 लाख तुरंत आपको पैसा मिलेगा और अपने बच्चों को पढ़ाइए। और कुछ गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। जब तक आपका बच्चा पढ़ेगा, उस बैंक को पैसा वापस करने की जरूरत नहीं। पढ़ाई पूरा कर लेगा, नौकरी पा लेगा, तब उसको धीरे धीरे पैसा वापस कर देना। 4% का इंटरेस्ट, साधारण इंटरेस्ट पर 4% में कोई बैंक इंटरेस्ट नहीं, कोई लोन नहीं देता। और यहाँ के आदिवासी दलित पिछड़ा को तो 4% तो छोड़ो, 10-12% में भी हमको लोन नहीं मिलता। हमारा जमीन गिरवी नहीं रखता, वो भी व्यवस्था कर दी। फिर हम लोग आगे बढ़े। हमारे इस राज्य की आधी आबादी, हमारा महिला दीदी के लिए हम लोगों ने अभी आपको पता है, हम शुरू से जब से सरकार बना है, ये डबल इंजन की सरकार ने तो इस राज्य का खजाना को खखोर खखोर करके सब निकाल लिया था। एक नया नहीं बचने दिया इस राज्य के खजाने में, बल्कि राज्य को और कर्जों में डुबा दिया। और हम लोग जब सरकार में आए तो हम लोग को भी माथा हम लोग पकड़ लिए, भाई हम लोग सरकार चलाएंगे कैसे, खजाना में तो 1 रुपया नहीं। फिर हम लोग भी खोजबीन चालू किया, हम लोग का पैसा सब किधर चला गया। यहाँ कोयला, लोहा, अभ्रक, सोना, चांदी सब निकलता है, फिर कैसे खाली हो गया खजाना। फिर पता चला कि एक कोना में सिर्फ कोयला कंपनी के पास भारत सरकार हमारा 1,36,000 करोड़ रुपया बकाया लेके बैठा है। हम लोगों ने तुरंत हिसाब किताब जोड़ घटाव गुना भाग किया, पहुंच गए दिल्ली और हमने कहा हमारा पैसा वापस करो। हमारा यहां गांव देहात खेत खलियान से जो कोयला निकाले हो उसका पैसा दो। जब हम ये मांग करना शुरू किए तो हमारे पीछे ईडी सीबीआई दौड़ा दिया, जेल में डालने के उपाय ढूंढने लगे। थोड़ा बहुत पैसा दिया, उसके बाद वो पैसा भी बंद। और आखिरकार अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि इस खनन कंपनियों से राज्य सरकार पैसा तस्वीली कर सकती है, जो हम पहले से मांग कर रहे थे। जैसे सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया तो हमने कहा अब हम अपना काम तेजी से करेंगे और उसका पहला पड़ाव में इस राज्य की आधी आबादी जो महिलाएं हैं उसको 21 साल से 50 साल तक के लिए हर साल 12,000 देने का निर्णय हमने किया। और आज हर एक महिला को, लगभग 50 लाख महिला इस राज्य में इस मैया योजना से जुड़ चुकी है। मात्र 20-25 दिनों में 50 लाख महिलाओं के खाते में पैसा जा चुका। अभी जो भी आज जिसका 21 साल हो जाएगा उसको आज पेंशन मिल जाएगा, जो कल 21 साल की हो जाएगी उसको मिल जाएगा, और जब 50 साल के ऊपर हो जाएगा तो वृद्धा पेंशन तो मिलवे करेगा। और इस राज्य की बच्चियों को पैदा होने से लेके उसके मरने तक
हम कुछ न कुछ देने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। अब महिलाएं बोझा नहीं बनेंगी। महिलाओं को पढ़ाइए, लिखाइए, काबिल बनाइए। और आज हमारे अनपढ़ होने का, गांव देहात में पढ़ा लिखा नहीं होने का लोग फायदा उठाते हैं, हमें बेवकूफ बनाते हैं, और जो थोड़ा बहुत बोलने का ताकत रखता है उसको जेल में डाल देता है। आज अनेक गरीब गुरुआओं की आवाज उठाने वाला लोगों को जेल में डाल दिया जा रहा है। इसीलिए हमारी इन बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए सभी चीजें, और उसके बाद जैसे हमारे मंत्री जी ने कहा, आदरणीय रमेश राव जी ने, हर इंसान का एक मूलभूत जरूरत है, रोटी, कपड़ा, मकान। ये तीन चीज के बगैर कोई इंसान ठीक से नहीं जी पाता है। और रोटी, कपड़ा, मकान हर गरीब को चाहिए और हर अमीर को चाहिए। भले वो 10 मंजिला 20 मंजिला का मकान हो, चाहे वो झोपड़ी हो, चाहे वो टाई सूट बूट हो, चाहे तन ढकने के लिए एक साधारण कपड़ा हो। इस 22-24 साल के कार्यकाल में हम एक साल के लिए लगभग 13-14 महीना के लिए हम मुख्यमंत्री भी थे। उस समय भी हम लोगों ने मुख्यमंत्री का कुर्सी हुई डबल इंजन से छीन कर लिया था, और उस समय हमने ये योजना चलाया था कि इस गरीब लोगों को साल में 2 बार हम कपड़ा देंगे, और मिला भी था। लेकिन फिर हमारी सरकार चली गई और ये तन ढकने का जो योजना था उसको फिर से इन लोगों ने बंद कर दिया। लेकिन आज ये आपकी सरकार बनी और आज साल में 2 बार हम गरीबों को धोती, साड़ी और लुंगी देने का काम कर रहे हैं। कई ऐसी चीजें, हमारा इस राज्य में गरीबी इतना है, इसीलिए हम लोगों ने ये सोना सोबरन धोती साड़ी योजना चलाया। बहुत सारी महिलाएं, बोलने में शर्म लगता है, महीनों नहीं तक नहाती थी, कैसे नहाएगी बेचारी? उसके पास एक ही को फटा चिटा कपड़ा है, नहा के क्या पहनेगी कपड़ा? इसीलिए हम लोगों ने गरीबों के लिए सोना सोबरन धोती लुंगी साड़ी योजना लाया, ताकि वो भी मान सम्मान से जी सके। डबल इंजन की सरकार ने इस राज्य के 11 लाख राशन कार्ड डिलीट कर दिया था। आपका ये सरकार बना, हम लोगों ने 20 लाख नया हरा राशन कार्ड गरीबों में बांटने का काम किया। उसमें भी पक्षपात, उसमें भी सौतेला व्यवहार। हमको लगा कि सरकारी दुकान से हम लोग दाल चावल खरीदेंगे और गरीबों को बांटेंगे, लेकिन भारत सरकार ने सरकारी दुकान से हमें दाल चावल भी खरीदने का अवसर नहीं दिया। हम लोगों ने खुले बाजार में महंगे दर पे दाल चावल खरीद करके बांटना शुरू किया। फिर कुछ समय के लिए हमें परमिशन मिला खरीदने का, फिर मिलता है, फिर नहीं देता है। 2 महीना देता है तो 2 महीना छोड़ देता है, तो रुक जाता है कभी कभी। और इधर सरकार गिराने का आए दिन प्रयास, कभी इस विधायक को खरीदो, कभी उस विधायक को खरीदो, यही इनका काम है। गरीब गुरुआ, इस राज्य के किसान, मजदूर, दलित, पिछड़े नौजवानों के बारे में इनको सोचना नहीं है। इनको हर हाल में, जहां इनको सरकार से बेदखल कर दिया गया, चुनाव में हार गए, वहां पर इन प्रकार सरकार गिराओ, विधायक खरीदो और सरकार बनाओ, यही काम में लगा रहता है लोग।
और कोई काम नहीं। देश जाए भाड़ में, राज जाए डूब, लेकिन अपना सरकार बने रहना चाहिए। यही इनका सपना है। इस राज को जो आवाज देने की योजना है, हम लोगों ने राशन कार्ड दिया पेट भरने के लिए, पेंशन दिया घर द्वार चलाने के लिए, तन ढकने के लिए कपड़े दिए। अब हम लोगों ने आवाज शुरू किया। पहले प्रधानमंत्री आवास लोगों को मिलता था, जिसको कॉलोनी कॉलोनी लोग बोलते हैं गांव में। हम लोग गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते रहे कि केंद्र सरकार का जो हिस्सा है प्रधानमंत्री आवास में, उसका हिस्सा हमें दो। और हम अपना हिस्सा लगा करके जो केंद्र सरकार ने लिस्ट बनाया था 4 लाख गरीबों का, उसको हम लोग आवाज देंगे। लेकिन वो पैसा हमें नहीं मिला। वो पैसा बल्कि हमारे बगल में जो बीजेपी का सरकार चलता है यूपी में, वहां दे दिया। विभागीय मंत्री हम भी, पदाधिकारी भी दिल्ली जाते थे, दिल्ली आते थे, दिल्ली से आना जाना, ये सिलसिला चलता रहा कि कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए। आखिरकार इन लोगों ने हाथ जोड़ दिया कि नहीं देंगे। तो हम बोले ठीक है, मत दो। अब हम लोग अपना जुगाड़ करते हैं। हम लोगों ने अपना सर्वे कराया। उनका सर्वे में 4 लाख गरीब था और हमारा सर्वे में 20 लाख से अधिक गरीब है जिसको आवाज की आवश्यकता है। और उन सभी 20 लाख को आवाज देने का संकल्प भी हमने उठा लिया। और आने वाला 5 साल के अंदर उन 20 लाख परिवारों को पूरा आवास देकर पक्का मकान बनाने का योजना तैयार हो चुका है। हर साल अलग अलग चरणों में लोगों के आवास बन रहे हैं। कई सारी फूलो जानो योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से आज गांव-गांव में लोग ट्रैक्टर खरीद रहा है, कोई बोलेरो खरीद रहा है, कोई स्कॉर्पियो खरीद रहा है, बस भी खरीद रहा है और अपना स्वरोजगार खड़ा कर रहा है। आप लोगों का आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर, आप गांव की गरीबी को ध्यान में रखकर, आपको यह भी मालूम होगा कि इस राज्य के गरीबों का 200 यूनिट बिजली भी हमने फ्री कर दिया।